Okay, today's topic is production possibility curve, that is also known as production possibility frontier. In short form, this is PPC or PPF. As we can see that the heading of the production possibility curve has three words, that is production possibility and curve. अगर हम इसको समझने की कोशिश करें अकॉर्डिंग टू द हेडिंग, तो कर्व मीन्स जो कि किसी चीज़ का बॉर्डर बता रहा होगा, उसको हम ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अगर ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो किस चीज़ को, यहाँ है पॉसिबिलिटी ऑफ द प्रोडक्शन, किसी पर्टिकुलर गुड्स की के प्रोडक्शन की कितनी पॉसिबिलिटीज बनती हैं विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। अगर इसको ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, दैट इज नोन एज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज फ्रंटियर बिकॉज this is known as the border line. That means कि whatever the resources are given to the manufacturing unit is the maximum utilization of that resources, or with that maximum utilization how much quantity or volume we can produce as producer. So it is also known as transformation line. Transformation line. Why? Transformation line से इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक चीज के प्रोडक्शन से को जब हम डाउन करते हैं तभी दूसरी चीज का प्रोडक्शन इंक्रीज करता है। इफ वी टेक एनी एग्जांपल, सो वी फॉर एग्जांपल वी हैव 5000 रुपीज एज रिसोर्स, वी हैव 5000 रुपीज और हमारे पास दो गुड्स हैं, गुड्स एक्स एंड वाई। अगर हमें गुड एक्स का प्रोडक्शन करना है और साथ ही साथ गुड वाई का भी करना है, सो we have three option or we can more combination also. अगर हम तीन का ले, ऑप्शन ए बी एंड सी, अगर तीन कॉम्बिनेशन बनाए इन दो ग्रुप्स का, तो या तो पूरा का पूरा पैसा 5000 रुपये जो है 5000 हम एक्स कमोडिटी के प्रोडक्शन में यूज करेंगे और तो वाई कमोडिटी में होगा 0 रुपीज। तो अगर इसकी प्रोडक्शन की बात करें तो इसका प्रोडक्शन जितना हाइप करेगा इसका प्रोडक्शन उतना ही निल रहेगा क्योंकि इसमें मैंने रिसोर्सेज नहीं लगाए। सेम है कि अगर हम इसमें 0 रुपीज दें एक्स कमोडिटी के प्रोडक्शन में और वाई में पूरा पूरा पैसा लगाए तो इसका निल रहेगा और इसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। और थर्ड ऑप्शन है कि हम दोनों में 50-50 लगाएं, तो दोनों का प्रोडक्शन भी क्या होगा 50-50 के हिसाब से इक्वल चलेगा। अगर हम इस चीज़ को देखते हैं तो इस चीज़ को हम इसलिए इसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन लाइन, बिकॉज द रिसोर्सेज आर गोइंग टू बी ट्रांसफर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वन यूनिट एंड अनदर। Okay, now we are going to take an example with table and diagram. So table is, अगर हम टेबल की बात करें, we have two type of commodity. एक है आपका wheat और दूसरा है आपका clothes. wheat को हम टन्स में लेते हैं और clothes को हम लेते हैं 1000 में, ठीक है। और अगर हम कॉम्बिनेशंस की बात करें तो कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास A, B, C, D and E, हमारे पास 5 कॉम्बिनेशन है। और अगर हम बात करें रिसोर्सेज की, तो रिसोर्सेज जो भी गिवन है उन रिसोर्सेज के हिसाब से कितना प्रोडक्शन चल रहा है। एक अभी प्रोडक्शन हो रहा है अगर 100 टन ऑफ व्हीट का, उस टाइम हमने सारे रिसोर्सेज अपने व्हीट के प्रोडक्शन में लगाए थे। सो दैट टाइम वी हैव 0 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन या 0 कमोडिटी प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ्स। अगर हमें आइडिया लगा कि मार्केट में डिमांड आ रही है क्लोथ्स की, वी कैन ऑल्सो प्रोड्यूस क्लोथ्स एंड वी डोंट हैव सफिशिएंट रिसोर्सेज कि हम एक्स्ट्रा रिसोर्स इंगेज करें। हमें सेम रिसोर्स वीट से यूज करके क्लोथ्स का प्रोडक्शन करना होगा। वीट से हम निकालेंगे, ट्रांसफर करेंगे क्लोथ्स के प्रोडक्शन में। सो क्लोथ्स का प्रोडक्शन अगर 1 यूनिट हो रहा है, दैट टाइम वीट का प्रोडक्शन चेंज होगा, इसका प्रोडक्शन डाउन होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास सेम रिसोर्स है। अगर इसका प्रोडक्शन हमें करना है तो इसका प्रोडक्शन रिसोर्स कम करेंगे और प्रोडक्शन भी कम करेंगे। अगेन इस चीज़ को अगर हम आगे कंटिन्यू करें तो ये प्रोडक्शन जा रहा है आपका 1, 2, 3, 4 तक और यहाँ पर प्रोडक्शन जा रहा है आपका 70, 40 और सारे रिसोर्सेज हमने अगर क्लोथ्स के लगा दिए तो जो आपका वीट का प्रोडक्शन हुआ है वो हो गया 0। इसको अगर हम कर्व के हिसाब से देखते हैं कि कर्व कैसे जनरेट करेंगे इसका, तो अगर हम कर्व के बारे में बात करेंगे द हेल्प ऑफ दैट टेबल, तो कर्व आपका कैसे बनता है देखेंगे आप कि वी हैव 2 एक्सिस, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, दैट इज ओरिजिन। हम यहाँ वीट को रिप्रेजेंट करेंगे जो कि हमारा टन्स में था। उसके बाद हम यहाँ क्लोथ्स को रिप्रेजेंट करेंगे जो कि हमारा पर 1000 की आता है। क्लोथ्स का अगर हम देखते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ गिवन है इसका फ्रीक्वेंसी उस हिसाब से हम यहाँ पे दिखाएंगे। अब हम इसको
40 and 3, that is D, and the last is E with 0. 0 मतलब ये सेम एक्सिस पे ही जाएगा आपका, ये आएगा आपका E पॉइंट. अगर हम एक एक करके सबको मर्ज करें तो we have a curve that is the border line, and this border line is known as PPC. ये आपको दिखाता है with this graph